हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, पिछली क्लास में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे क्या, हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा। हमने स्टार्ट कर दिया था किंगडम मोनेरा के हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ चुके थे। देन उसके बाद हम जो है बैक्टीरिया के जो है बेसिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी कर चुके थे। तो आज स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे जो है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। ओके, तो स्टूडेंट जो है ये हमने जो है बैक्टीरिया का क्या बना रखा, स्ट्रक्चर्स बना रखा। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है जो सबसे आउटर लेयर होती है बैक्टीरिया की वो होती है उसकी सेल वॉल, यानी कि जो सबसे आउटर लेयर होती है स्टूडेंट्स उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो ये जो सबसे आपको आउटर लेयर दिख रही है ये सबसे बाहर वाली ये होगी इसकी क्या, सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट जो है ये होती है इसकी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद क्या होती है ये ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, देन उसके बाद जो है स्टूडेंट जो है इसमें जो है इसका क्रोमोसोम होता है जो कि कैसे होता है, साइड में साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स होता है। ठीक है, कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है कि जिनमें के क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्लस इनमें जो है जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। तो इसीलिए जो है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो इसीलिए जो है इसका जो क्रोमोसोम है वो क्या है, साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ओके, इसके बाद स्टूडेंट जो है बैक्टीरिया की खासियत ये होती है कि बैक्टीरिया में जो है इसका क्रोमोसोम्स के अलावा इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको कि हम प्लाज्मिक डीएनए कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम्स के पास ये फैसिलिटी है कि उसके पास अपने क्रोमोसोम्स के अलावा एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है जिसको कि क्या कहा जाता है, प्लाज्मिक डीएनए कहा जाता है। तो जब आप 12th में आओगे तो तब आप पढ़ोगे कि इस प्लाज्मिक डीएनए का ह्यूमन वेलफेयर के लिए कितना ज़्यादा इसको जो है यूज़ किया जाता है। ओके, तो क्या कहा हमने कि क्रोमोसोम्स का, सॉरी बैक्टीरिया का जो है साइड में ये अपना क्रोमोसोम्स है जो कि नेकेड है, जो कि किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। इसके अलावा जो है इसका एक सर्कुलर डीएनए भी होता है। ये सर्कुलर डीएनए होता है स्टूडेंट, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होता है जिसको कि प्लाज्मिक डीएनए कहा जाता है। तो जो ये प्लाज्मिक डीएनए होता है बैक्टीरिया का, अगर हम इसको इसकी बॉडी से रिमूव भी कर दें तो इससे बैक्टीरिया मर नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस प्लाज्मिक डीएनए के पास जो जीन होते हैं वो नॉन एसेंशियल जीन होते हैं। ठीक है, कि अगर हम इस बैक्टीरिया का अगर हम ये वाला क्रोमोसोम हटा देते हैं तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको निकालते हैं तो इससे जो है बैक्टीरिया नहीं मरता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में स्टूडेंट जो है हम इसी प्लाज्मिड को यूज़ करके जो है क्या किया जाता है, नए नए जो है प्रोटीन्स वगैरह, ये वैक्सीन वगैरह तैयार की जाती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो इसका क्रोमोसोम होता है इसमें क्या होते हैं, इसके एसेंशियल जीन होते हैं जिससे कि ये क्या बनाता है, अपने प्रोटीन्स बनाता है। ओके, इसके बाद जो है ये साइटोप्लाज्म है स्टूडेंट्स इसका। ठीक है, और उसके बाद जो है स्टूडेंट ये टेल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो फ्लैजिला जनरली आपको पता है कि फ्लैजिला क्या करता है, इसका क्या काम होता है, ये मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये न्यूक्लियोइड हमने बताई दी आपको। ठीक है, इसके अलावा जो है बैक्टीरिया के पास जो है क्या होता है स्टूडेंट, राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम जो होता है स्टूडेंट बैक्टीरिया के पास वो होता है स्टूडेंट इसके पास 70S राइबोसोम। क्या होता है, 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, तो 70S राइबोसोम कैसा होता है, आपको पता है कि राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, ऐसे बर्गर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ये एक होगी इसकी जो है एक जो सब यूनिट होगी स्टूडेंट जो है इसकी वो होगी इसकी 50S और एक होगी इसकी 30S। ठीक है, तो भले इनका टोटल करके जो है 80 होता है, बट ऐसा नहीं होता है। ये 70S राइबोसोम्स होता है जिसकी ये 2 सब यूनिट होती है, एक 50S होती है और एक 30S होती है। ठीक है, तो राइबोसोम क्यों होता है, क्योंकि राइबोसोम जो है क्या करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए जो है राइबोसोम इसके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसी राइबोसोम्स की वजह से जो है क्या करेगा ये बाद में जब ये डीएनए से आरएनए बनाएगा तो यही जो है राइबोसोम जो है क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करेगा, इसकी मदद करेगा। ठीक है, यानी कि प्रोटीन बनाने में मदद करेगा। ठीक है,
और जो है अगर किसी आरएनए में जो है इस तरीके से जो है एक से ज़्यादा जो है राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो उसे पॉलीराइबोसोम कहा जाता है स्टूडेंट। क्या कहा जाता है? पॉलीराइबोसोम। ठीक है, तो आपकी बुक में ये है नहीं पॉलीराइबोसोम, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि अगर जो है एक एमआरएनए में बहुत सारे जो है राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो उसको जो है पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। तो स्टूडेंट जो है ये है आपका जो है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, जो कि एग्जाम में कई बार आपको पूछा गया है। काफ़ी सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये आपका आई होप आपको क्लियर हो गया। सबसे बाहर सेल वॉल, देन उसके बाद जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइड में जो है नेकेड डीएनए होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसके अलावा किसी कॉर्नर में एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसको कि प्लाज्मिक डीएनए कहा जाता है। प्लाज्मिक डीएनए को अगर हम इस बैक्टीरिया से बाहर रिमूव कर भी दें तो इससे बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है नॉन एसेंशियल जीन होते हैं। ठीक है, इसके पास अपना फ्लैजिला होता है जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में ही इसका क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए भी है और प्लाज्मिक डीएनए भी। ठीक है, और इसका साइटोप्लाज्म में जो है राइबोसोम पड़ा होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, इसकी मदद करता है। जो राइबोसोम होता है इसके पास वो 70S होता है, जिसकी 2 सब यूनिट होती है, एक 50S होता है और एक 30S होता है स्टूडेंट। ठीक है, बैक्टीरिया हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का मतलब कि इसके अंदर जो है कोई भी सेल कोई भी जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। ठीक है, राइबोसोम जो होता है स्टूडेंट ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसके पास जो है कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, इसलिए जो है इसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और इससे इम्पोर्टेंट फीचर्स जो है कि क्या, कि इसमें जो है जो न्यूक्लियस जिसमें एब्सेंट होता है उनको जो है हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, हम बैक्टीरिया पे कल हमने बैक्टीरिया की शेप के बारे में पढ़ा था, देन उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे। ठीक है, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हो गया। देन अब हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया में जो है न्यूट्रिशन किस किस टाइप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है जो बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को भी मिलता है सम बैक्टीरिया में, देन सम बैक्टीरिया में हमें जो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो है बैक्टीरिया में जो है 2 टाइप का जो है न्यूट्रिशन होता है। फर्स्ट होता है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड होता है आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, कि जहाँ पर कि जो है ये क्या करता है, एनर्जी का यूज़ कर कर जो है अपना फूड यानी कि ग्लूकोज खुद ही जो है सिंथेसाइज करता है। ठीक है, इसको किसी दूसरे पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ऐसे को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पहले हम पढ़ते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है स्टूडेंट वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, जनरली हमें पता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब जो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं या जिनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो जनरली प्लांट्स होते हैं, आपको पता है। और प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में जो है, फोटो मतलब सन की लाइट को यूटिलाइज करते हैं। सन की जो लाइट होती है उस एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या करते हैं, ये CO2 और H2O को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है बैक्टीरिया में। फर्स्ट है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन और सेकंड है स्टूडेंट कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। तो पहले हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट जो है जनरली वही होगा आपका, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो CO2 प्लस, ठीक है, वो क्या करेगा CO2 प्लस H2O। ठीक है, CO2 प्लस H2O को क्या करेगा स्टूडेंट, यहाँ से जो है सन से जो है एनर्जी यूटिलाइज करेगा। ठीक है, यहाँ से इसने क्या किया, सन की जो है एनर्जी यूज़ करी और प्लस क्या बना दिया स्टूडेंट, ग्लूकोज बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया इसने। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपना जो है खुद से फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर विजिबल होगा। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि फोटोसिंथेटिक में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो CO2 प्लस H2O को यूज़ करता है, प्लस सन की जो एनर्जी होती है उसको यूज़ करके इस CO2 प्लस H2O को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है फोटोसिंथेटिक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये किसका यूज़ कर रहा है, फोटो मीन्स लाइट को, लाइट सन लाइट की एनर्जी को यूज़ करके
अपना ग्लूकोज प्रिपेयर कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया स्टूडेंट जो है ये क्या हो सकता है आपका जो है दो तरीके का होता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है एन ऑक्सीजेनिक और दूसरा होता है ऑक्सीजेनिक। तो स्टूडेंट जो है हमें पता है कि फोटोस जब क्या होती है, फोटोस यहाँ पर जब ये ग्लूकोज बनाता है ना, तो ग्लूकोज के साथ साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है ना। यही तो होता है कि जब जो है ये ग्लूकोज बनाते हैं तो ग्लूकोज के साथ साथ यहाँ पर एक जो है गैस रिलीज होती है, जो कि होती है आपकी ऑक्सीजन गैस। तो जिन बैक्टीरिया में जो है ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, उन बैक्टीरिया को कहा जाता है ऑक्सीजेनिक। क्या कहा जाता है, ऑक्सीजेनिक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि CO2 और H2O को जो है सन की एनर्जी में जो है का यूटिलाइज करके जो है ग्लूकोज बनाते हैं, बट जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते हैं, तो उनको कहा जाता है एन ऑक्सीजनिक। तो फोटोसिंथेटिक का क्या हो गया, जो कि फोटो यानी कि सनलाइट की एनर्जी को यूज कर जो है CO2 प्लस H2O से जो है ग्लूकोज बना रहे हैं। इसमें भी जो है दो तरीके का हो सकता है, ऑक्सीजनिक और एन ऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक में क्या होगा, जो O2 है यानी जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या होगी, रिलीज होगी, बट जो एन ऑक्सीजनिक है इनमें जो है ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होगी। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कीमोसिंथेटिक की, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक भी किसका पार्ट है स्टूडेंट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है। कीमोसिंथेटिक किसका पार्ट है स्टूडेंट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, सपोज जो है यही रिएक्शन है स्टूडेंट, CO2 प्लस H2O है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ये कीमो मतलब केमिकल का यूज़ कर जो है इस CO2 प्लस H2O से ग्लूकोज बना देता है। यहाँ पर तो फोटोसिंथेटिक में तो क्या कर रहा था, ये सन की जो लाइट, सन की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करके CO2 प्लस H2O को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहा था। बट कीमोसिंथेटिक में ये क्या करेगा कि सपोज ये CO2 प्लस H2O, तो यहाँ पर सनलाइट तो है नहीं, यहाँ पर केमिकल कैसा यूज़ करेगा, सपोज ये ए केमिकल था और ये कन्वर्ट करा इस बैक्टीरिया ने बी में, ठीक है। अब इस ए केमिकल को जब इसने बी केमिकल में कन्वर्ट किया तो इससे क्या हुई होगी, एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो ये इसी एनर्जी को क्या करता है, यूज़ करके ग्लूकोज बना देता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कीमोसिंथेटिक। समझ में आया, कीमोसिंथेटिक में क्या कहा स्टूडेंट हमने, कि माना कोई बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया ने ए कोई केमिकल था उसने उसको कन्वर्ट कर दिया बी में, तो जब वो ए केमिकल को बी केमिकल में कन्वर्ट किया तो उससे कोई एनर्जी रिलीज हो गई। अब इसने इस एनर्जी को कहाँ यूज़ कर दिया, CO2 प्लस H2O को इसने इस एनर्जी के साथ मिलकर अपना ग्लूकोज बना दिया। तो इसलिए इसको कहा जाता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि केमिकल का यूज़ करके जो है अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये भी किस में आएंगे, आपके ऑटोट्रॉपिक में आएंगे। तो हम न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया का ऑटोट्रॉपिक वाला पोर्शन क्लियर कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आता है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, दे ऑल आर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, यानी कि जितने भी जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स, वो हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं। या फिर जो है जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, ये भी हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया स्टूडेंट जो है, अगर कोई डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है तो वो हमें डिजीज कॉज करने में उसको कोई मज़ा नहीं आता है, ठीक है। वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इसलिए आता है क्योंकि उसको हमारी बॉडी से क्या चाहिए, फूड चाहिए। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसको नहीं आने की ज़रूरत है। भाई तुम्हारी बॉडी में क्या करेगा वो, हमारी बॉडी में आके, क्यों, क्योंकि वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर देता है, ठीक है। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया अपना फूड खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते, ना फोटोसिंथेटिक के जरिए ना कीमोसिंथेटिक के जरिए। ये अपना फूड डिराइव करते कहाँ से, किसी होस्ट से, ठीक है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट्स हो। तो जब वो किसी होस्ट की बॉडी में आते हैं तो वो सम केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जिससे कि डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं वो सारे हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं। प्लस इसके अलावा जो है जो भी आपके यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपका जो है
जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, तो वो भी दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए कोई उसको भगवान ने नहीं भेजा हुआ कि जा तो दूध को दही में कन्वर्ट कर, ठीक है। वो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, जो दूध होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हेटेरोट्रॉपिक का, ठीक है। तो अब हेटेरोट्रॉपिक में आपके 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, कि जो भी आपके जो है डेड डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट से जो है अपना फूड डिराइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये इसलिए इनको डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है, डेट्रीवोरस भी कहा जाता है और ट्रांसफॉर्मर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये डेड और डिकी एनिमल्स और प्लांट से अपना फूड डिराइव करते हैं। ओके, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, आपके हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में आते हैं, ठीक है। सेकंड हो गया पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वही हो गए स्टूडेंट, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि क्या है, किसी होस्ट की बॉडी में रहते हैं और उनसे फूड डिराइव करते हैं, तो उनको कहा जाता है पैरासाइट। तो पैरासाइट जितने भी डिजीज कॉजिंग हो गए वो पैरासाइट में आपके आ गए, ठीक है। इसके बाद जो आपका होता है थर्ड, वो होता है सिम्बायोन्ट्स, ठीक है। सिम्बायोन्ट्स का मतलब होता है कि जो कि क्या करते हैं, आपका जो है क्या करते हैं, सिम्बायोन्ट्स में क्या होता है कि यानी कि ये जो है किसी के साथ जो है गिव एंड टेक रिलेशन में रहते हैं, कि जैसे किसी प्लांट्स के साथ में अगर है तो वो प्लांट से फूड लेगा, ठीक है। वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता तो वो प्लांट से फूड लेगा, बदले में प्लांट्स को कोई बेनिफिट देगा। बदले में प्लांट्स को क्या बेनिफिट दे सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करते हैं, कि जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से जो है नाइट्रोजन को नहीं ले पाते, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है। और जो ये नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये नाइट्रोजन को जो है किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपके जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो नाइट्रेट होती है ये यूजफुल होती है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तो ये जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट के फॉर्म में जो है प्लांट्स उसको क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर देते हैं। तो इसीलिए जो है इसको कहा जाता है, इनको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें हम पढ़ चुके हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में ऑक्सीजनिक हो सकता है जो कि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और एन ऑक्सीजनिक हो सकता है जो कि ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते हैं। कीमोसिंथेटिक भी सेम फोटोसिंथेटिक की तरह ही है, कि केमिकल से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को यूज़ करके CO2 प्लस H2O से ग्लूकोज बना देते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक डिजीज कॉजिंग आते हैं, ठीक है। इसमें आपका सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं जो कि डेड डिके एनिमल्स और प्लांट से अपना फूड डिराइव करते हैं, जिसकी वजह से इनको डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है और डेट्रीबोरस भी कहा जाता है और ट्रांसफॉर्मर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स में वो हो गए जो कि ह्यूमन हो चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, उनकी बॉडी में रहकर क्या करते हैं, अपना फूड गेन करते हैं और उनमें डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। सिम्बायोंट्स में वो हो गया जो गिव एंड टेक वाला रिलेशन रखते हैं, कि हाँ प्लांट्स के साथ अगर सिम्बायोंट रिलेशन में रह रहे हैं तो प्लांट्स को बदले में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है, और बदले में प्लांट से फूड लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हेटेरोट्रॉपिक में, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट अब आपका नेक्स्ट जो है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट आपका जो है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरियल में यानी कि बैक्टीरिया जो होता है उसमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, क्या उसमें सेक्सुअल होता है या क्या सेक्सुअल होता है। तो जो बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में जो है हमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट होता है असेक्सुअल में का आपका जो है बाइनरी फिजन। तो ये बाइनरी फिजन किस में आ गया, आपका असेक्सुअल में आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, जब जो है कोई बैक्टीरिया जो है इसमें बाइनरी फिजन होगा, जब ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, तो सपोज स्टूडेंट जो है ये कोई बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, ये इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है। तो जब ये बाइनरी फिजन करेगा तो ये अपना सबसे पहले क्रोमोसोम का जो कंटेंट है उसको डबल करेगा, और देन उसके बाद जो है ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से बीच में से स्प्लिट हो जाएगा और ये एक से जो है क्या बन जाएगा, 2 बैक्टीरिया सेल, ये इसका DNA, 2 बैक्टीरिया सेल या 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है बाइनरी फिजन, कि बाइनरी फिजन के थ्रू जो है एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन गए, ठीक है, ये 2 डॉटर सेल बन गए। तो ये कैसा है आपका बाइनरी फिजन, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। ऐसी एंडोस्पोर फॉर्मेशन है स्टूडेंट।
एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, ठीक है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा स्टूडेंट, सपोज ये कोई बैक्टीरिया है स्टूडेंट, ठीक है, और ये इसका अपना क्रोमोसोम है। अब जो है सपोज ये बैक्टीरिया किसी हर्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में है, किसी बुरी कंडीशन में है, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना ये जो क्रोमोसोम है इस क्रोमोसोम्स का कंटेंट बढ़ाएगा, ठीक है, इसको रेप्लिकेट करेगा, और उसके बाद इसके बाहर जो है बहुत सारी प्रोटेक्टिंग कवरिंग कर देगा, ठीक है। इस तरीके से इस जो इसने रेप्लिकेट करके जो है अपना क्रोमोसोम कंटेंट बनाया है, इसके बाहर जो है बहुत सारी प्रोटेक्टिंग लेयर बना देगा, ठीक है। इसी को कहा जाता है एंडोस्पोर। इसको क्या कहा जाता है, एंडोस्पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, एंडोस्पोर। अब ये बैक्टीरिया जो था वो बहुत हर्श कंडीशन में था, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो था वो क्या था, बहुत हर्श कंडीशन में था, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सपोज ये बैक्टीरिया जो है क्या हो गया, मर गया, लेकिन जो इसका एंडोस्पोर है ये क्या रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है। और ये 100 नहीं 1000 ईयर तक भी जो है क्या रहेगा, सेफ रहेगा, और ये कभी भी जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है एंडोस्पोर, जो कि आपका जो है एक तरीके से जो है प्रिजर्वेशन है, कि इसने अपना क्रोमोसोम को क्या क्या रेप्लिकेट किया और उसको प्रिजर्व कर दिया, कि भाई मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद जो मेरा ये क्रोमोसोम है जिसको कि मैंने प्रिजर्व करके रखा हुआ, ये जो है जर्मिनेट करके न्यू डॉटर सेल बना देगा। तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट इसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है स्टूडेंट, इसको हम जो है कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको जो है आज का जो है लेक्चर जो है समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई डाउट होगा स्टूडेंट्स, तो आप जो है मेरे इनबॉक्स में आकर मुझसे इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।